तुम्हारा डैड हूँ। इस मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें से हस्बैंड का नाम काइल होता है और वाइफ का नाम टॉरी होता है। हम देखते हैं कि लाख कोशिशों के बाद भी इनके घर कोई बच्चा नहीं हो पाया। एक रात वो हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर ही रहे थे कि उन्हें वहाँ बाहर किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। ये आवाज सुनकर वो बाहर देखते हैं कि कोई लाल रंग की चीज चमक रही है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आसमान से सीधा जमीन पर गिरी है। फिर इसके बाद हमें 12 साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि इस कपल का एक 12 साल का बेटा भी है जिसका नाम ब्रेंडन होता है। एक रात जब टॉरी अपने कमरे में बैठकर पेंटिंग बना ही रही थी कि उनके फार्म में से किसी अजीब किस्म की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। उन आवाजों के साथ साथ उस फार्म से लाल रंग की रोशनी भी बाहर आ रही थी। टॉरी ये देखने के लिए बाहर चली जाती है। ब्रेंडन जो अपने बेड पर सो रहा था वो किसी वजह से जोर जोर से हिलने लगता है और उसके बाद वो उठकर विंडो से नीचे छलांग लगा देता है। अब हम फिर से डॉरी को देखते हैं जिसे ये पता नहीं चलता कि वो आवाज कहाँ से आ रही थी, इसलिए अब वो वापस घर जाने लगती है। मगर वो घर में एंटर होने ही वाली थी कि उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वो उस आहट का पीछा करते करते अब उस फार्म में चली जाती है जहाँ वो चीजों को स्टोर करने के अलावा फालतू चीजों को भी रखते थे। वहाँ जाकर वो देखती है कि उसका बेटा ब्रेंडन नीचे तह खाने का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है और उस तह खाने से लाल रंग की रोशनी बाहर की तरफ आ रही थी। अब डॉरी ब्रेंडन को पकड़ लेती है और ब्रेंडन को देखने से ऐसा लग रहा था कि वो अपने कंट्रोल में नहीं है, जैसे वो किसी और के कंट्रोल में है। वहाँ से डॉरी ब्रेंडन को घर लाकर उसे बेड पर सुला देती है। अगली सुबह काइल ब्रेंडन को घास काटने के लिए कहता है, मगर जब वो घास काटने वाली मशीन चला रहा था तो वो मशीन उससे स्टार्ट नहीं हो पाती। अब ब्रेंडन गुस्से में आकर उस घास काटने वाली मशीन को जोर जोर से खींचना शुरू कर देता है। वो गुस्से में आकर उस मशीन को पूरे जोर से काफी दूर फेंक देता है। वो मशीन उससे बहुत दूर जाकर गिर जाती है, जिससे ब्रेंडन काफी हैरान हो जाता है। वो मशीन काफी भारी थी और ब्रेंडन को कुछ समझ नहीं आता कि उसके पास इतनी पावर कैसे आ गई। अब उस मशीन के पास जाकर वो देखता है कि उस मशीन का फैन बहुत तेजी से घूम रहा है। वो उस फैन को रोकने के लिए अपना हाथ उस मशीन में दे देता है, जिससे उस मशीन का फैन टेढ़ा होकर रुक जाता है और ब्रेंडन को कुछ भी नहीं होता। यहाँ में ये पता चलता है कि ब्रेंडन के अंदर कोई ना कोई सुपर पावर आ गई है जिसके बारे में उसे खुद भी पता नहीं है। फिर उस दिन के बाद ब्रेंडन का बिहेवियर कुछ बदलने लगता है, जिससे उसके पेरेंट्स को ये पता चल जाता है कि ब्रेंडन के साथ कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है, जो कि काफी गलत भी हो सकता है। और वो ब्रेंडन को लेकर कैंपिंग पर जाने का फैसला करते हैं ताकि उसके मूड को रिफ्रेश भी कर सकें। डॉरी वहाँ रात को उठकर देखती है कि वहाँ उसका बेटा नहीं है, इसलिए वो दोनों उसको ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल आते हैं। वहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम ब्रेंडन की एक क्लास फेलो को देखते हैं जो अपने रूम में रेस्ट कर ही रही थी कि अपने आप उसका लैपटॉप ऑन हो जाता है। वो लैपटॉप को बंद करके वापस अपने बेड पर जाने लगती है, पर उसका लैपटॉप फिर से ऑन हो जाता है। उसे कुछ नहीं समझ आता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो एक बार फिर से लैपटॉप बंद करके उसके ऊपर बुक्स रख देती है, मगर एक बार फिर से उसका वो लैपटॉप ऑन हो जाता है। ये सब देखकर वो डर जाती है। तभी उसे उसके रूम की विंडो के पास ब्रेंडन नजर आता है। वो उसे देखकर चिल्लाने लगती है, जिससे उसकी मॉम उसके रूम में आ जाती है। वो वहाँ उसके कमरे को अच्छे से देखती है, मगर वहाँ कोई नहीं होता। अब ब्रेंडन के पेरेंट्स ब्रेंडन को ढूंढ रहे थे कि अचानक वहाँ ब्रेंडन आकर कहता है कि मैं तो वॉशरूम के लिए गया था। अगले दिन स्कूल में ब्रेंडन को स्पोर्ट्स क्लास की एक क्लास में ब्रेंडन को सब एक सर्कल में घेर लेते हैं। उसकी चारों तरफ उसके क्लासमेट्स थे, जहाँ ब्रेंडन अपनी बॉडी को फ्री छोड़कर उनकी तरफ बढ़ रहा था। दरअसल ये एक ट्रस्ट टेस्ट होता है जिसमें बच्चों को दूसरों पर यकीन करना सिखाया जाता है। वहाँ जब ब्रेंडन अपनी उस क्लास फेलो की तरफ गिरने ही वाला था जिसके घर वो उस रात को गया था, तो वो अपनी जगह से हट जाती है, जिससे ब्रेंडन नीचे गिर जाता है। अब वहाँ एक टीचर आकर उस लड़की को डांटता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से वो नीचे गिरा है और इसलिए तुम्हें ही उसे वहाँ से उठाना होगा और तुम्हें उससे माफी भी मांगनी होगी। उस लड़की को अब मजबूरन ब्रेंडन को उठाने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाना पड़ता है। अब ब्रेंडन गुस्से में आकर उस लड़की का हाथ इतनी जोर से दबाता है कि उसका हाथ वहीं पर टूट जाता है। इसके बाद उस लड़की के और ब्रेंडन के पेरेंट्स को स्कूल की प्रिंसिपल बुला लेती है और उन दोनों पेरेंट्स को समझाकर ब्रेंडन को स्कूल से 2 दिन के लिए सस्पेंड कर देती है। अब घर आकर ब्रेंडन के पेरेंट्स इस इंसिडेंट की वजह से काफी परेशान होते हैं। डॉरी काइल को ये बताती है कि जिस चीज को हमने उस फार्म
फार्म में छिपा कर रखा था वो चीज हमारे बेटे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसे अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही है। ब्रेंडन ने कई बार मदहोशी में फार्म के उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की है। दरअसल वो चीज वही होती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में आसमान से नीचे गिरते देखा था और काइल और डॉरी ने उस चीज को अपने फार्म में छिपाकर उसे ताला लगा दिया था। अब रात को जब ब्रेंडन सो रहा था तो फार्म में एक बार फिर से वो लाल रोशनी जलना शुरू हो जाती है और वहाँ से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। ब्रेंडन उठकर उस आवाज की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है और वो उस दरवाजे के पास जाकर अपनी फुल पावर से उस दरवाजे को तोड़ देता है, जिससे वो लाल रोशनी अब उसे कंट्रोल कर लेती है। डॉरी अपने घर की विंडो से उस लाल रोशनी को देखकर फार्म की तरफ भागने लगती है, क्योंकि पिछली बार भी उस लाल रोशनी की वजह से ब्रेंडन अपने होश खो बैठा था। उसे डर था कि इस बार भी कहीं ऐसा ना हो। अब जब डॉरी फार्म में पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका बेटा उस लाल रोशनी की कंट्रोल में आकर हवा में उड़ रहा है, पर जब डॉरी उसे बचाने के लिए उसके पास आ जाती है तो वो खुद ब खुद नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते वक्त उसका हाथ भी जख्मी हो जाता है। वहाँ हम ये देखते हैं कि ब्रेंडन को जिंदगी में पहली बार चोट लगी थी। ब्रेंडन को कुछ भी समझ नहीं था आ रहा कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है और इसलिए वो खुद को भी पहचान नहीं पाता। अपने इन सवालात के जवाब जानने के लिए वो अपनी मॉम से पूछता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, जिसके जवाब में डॉरी कहती है कि आज से तकरीबन 12 साल पहले हमारे घर के पीछे एक स्पेसशिप क्रैश हुई थी और जब हमने उस स्पेसशिप में जाकर देखा तो उसमें सिर्फ तुम थे। वहाँ ब्रेंडन को ये पता चल जाता है कि वो उनका बेटा नहीं है, वो दरअसल उन्हें एक स्पेसशिप में मिला था। ब्रेंडन के पेरेंट्स उस स्पेसशिप को छिपाकर ब्रेंडन को पालने लगे। अब ब्रेंडन सच जानकर काफी गुस्से में आ जाता है और उसी गुस्से में वो घर से भागकर बाहर आ जाता है। वहाँ वो इतने गुस्से में आ गया था कि उसकी आंखें लाल होना शुरू हो जाती हैं। वो अपनी पावर को देखकर कहता है कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको जान से मार दूंगा। ब्रेंडन अब सबसे पहले अपनी क्लास फेलो लड़की के पास चला जाता है। वो लड़की अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी और वहाँ अपने आप ही उसका लैपटॉप बंद हो जाता है। वो लैपटॉप को बंद करती ही है कि उसके सामने ब्रेंडन होता है जो उससे माफी मांगने के लिए आया था। वो लड़की डर गई थी, इसलिए वो ब्रेंडन को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी मॉम ने तुमसे बात करने को मना किया है। अब ब्रेंडन वहाँ से अचानक कहीं गायब हो जाता है और वो डायरेक्ट उस लड़की की मॉम के पास चला जाता है। वो एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। वो रेस्टोरेंट को बंद करने की तैयारी कर ही रही थी कि तभी उस रेस्टोरेंट की विंडो पर खुद ब खुद साइंस बनना शुरू हो जाते हैं, लाइट्स जलना और बुझना शुरू हो जाती हैं। उस लड़की की मॉम को कुछ समझ नहीं आता कि वहाँ क्या हो रहा है। अब जब वो उस जलती बुझती लाइट्स को देखती है तो वहाँ लगी ट्यूब लाइट्स अचानक फट जाती हैं और उन लाइट्स का एक टुकड़ा सीधा उसकी आंख में चला जाता है, जिससे उसे काफी दर्द होना शुरू हो जाता है और वहाँ उसे कुछ भी अच्छे से नजर नहीं आता। वो वहाँ काफी डर जाती है। तभी वो अपने सामने एक मास्क पहने बच्चे को देखती है जो कि हकीकत में ब्रेंडन ही होता है, जो उससे बदला लेने के लिए आया था, क्योंकि उसने अपनी बेटी को उससे बात करने के लिए मना किया था। अब चूंकि ब्रेंडन के पास बहुत सारी पावर्स आ चुकी थी, इसलिए वो उस लेडी को वहाँ पर जान से मार देता है। अब वहाँ पुलिस उस रेस्टोरेंट में आकर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ डॉरी अपनी बहन के पास ब्रेंडन को भेज देती है ताकि वो उसकी काउंसलिंग कर सके। वहाँ ब्रेंडन उसे अपने बारे में सब कुछ सच बता देता है। फिर रात को ब्रेंडन अपनी उसी मॉम की बहन के घर चला जाता है जो उसकी काउंसलिंग कर रही थी। वहाँ जाकर ब्रेंडन उसे कहता है कि मैंने जो भी तुम्हें बताया है तुम वो किसी को मत बताना, वरना ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। ये बात सुनकर वो लेडी कहती है कि मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या नहीं, तुम मुझे ये मत समझाओ। वो लेडी गुस्से में आकर ब्रेंडन को वहाँ से जाने के लिए कहती है और खुद अंदर अपने बेड पर जाकर लेट जाती है। वहाँ फिर से ब्रेंडन घर के अंदर आकर उसे डराने लगता है, पर तभी वहाँ पर उस लेडी का हस्बैंड आ जाता है और वो ब्रेंडन को देखकर उसका मास्क उतार देता है। वो इतनी रात को ब्रेंडन को अपने घर से इतना दूर देखकर उसे गुस्सा होने लगता है और उसे उसके घर छोड़ने के लिए उसे अपनी गाड़ी की तरफ ले जाता है। तब वहाँ ब्रेंडन काफी जिद करता है और उसकी गाड़ी में बैठने के लिए मना कर देता है। वो बंदा गुस्से में उसे अपनी गाड़ी में बिठाने ही वाला था कि वहाँ ब्रेंडन गुस्से में आकर उस पर हमला कर देता है और उसकी आंखों से आग निकलना शुरू हो जाती है। वो बंदा खौफ के मारे अपनी गाड़ी के पास आ जाता है, पर तब तक ब्रेंडन वहाँ से भाग चुका था। वो गाड़ी से ब्रेंडन को ढूंढने की कोशिश करता है, पर कुछ ही देर बाद उसकी वो गाड़ी खराब हो जाती है। वहाँ वो ब्रेंडन को अपने सामने हवा में उड़ता देखता है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो समझने लगता है कि शायद वो ड्रंक है, इसलिए उसे ऐसा नजर आ रहा है। अब ब्रेंडन बड़ी तेजी से उसकी गाड़ी को उठाकर हवा में बहुत ऊंचाई पर ले जाता है और वहाँ से उस गाड़ी को छोड़ देता है, जिससे उस बंदे की वहीं पर मौत हो जाती है। ब्रेंडन उस बंदे के पास
आकर उसके खून से जमीन पर एक साइन बना देता है। वहाँ से ब्रेंडन सीधा अपने घर चला जाता है, जहाँ उसके पेरेंट्स देखते हैं कि ब्रेंडन ने अपनी शर्ट नहीं पहनी। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं, जिसके रिप्लाई में वो कहता है कि मुझे कुछ बच्चों ने जमीन पर गिरा दिया था, जिससे मेरे कपड़े खराब हो गए और इसलिए मैंने अपनी शर्ट उतार दी। डॉरी उससे उसकी शर्ट मांगती है, पर वो उन्हें अपनी शर्ट देने के लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। काइल को ये देखकर ब्रेंडन पर शक होने लगता है कि वो कुछ न कुछ उससे जरूर छिपा रहा है। तभी वो दोनों रात को सो रहे थे कि डॉरी की बहन की कॉल आती है, जो उन्हें बताती है कि उसके हस्बैंड की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। दरअसल उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट नहीं था हुआ, बल्कि ब्रेंडन ने उसे जान से मार दिया था। डॉरी और काइल हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ डॉरी की बहन उसे बताती है कि ब्रेंडन हमारे घर आया था और उसने मुझे धमकी भी दी थी। ये सुनकर काइल को ब्रेंडन पर और शक होने लगता है, क्योंकि इस बारे में ब्रेंडन ने उन्हें कुछ भी नहीं था बताया। अब अगली सुबह वो दोनों ब्रेंडन को बताते हैं कि उसके अंकल की मौत हो गई है। ये सुनकर ब्रेंडन कोई रिएक्शन नहीं देता। ये देखकर काइल का शक अब यकीन में तब्दील हो जाता है कि उस बंदे की मौत के पीछे जरूर ब्रेंडन का ही हाथ है। काइल ब्रेंडन से पूछताछ करना शुरू कर देता है कि बताओ तुम मुझे उस रात कहाँ थे। वहाँ काइल उस पर चिल्लाने लगता है, जिससे ब्रेंडन को गुस्सा आ जाता है और वो काइल को धक्का देता है, जिससे वो एक दीवार के साथ टकरा जाता है। ब्रेंडन में इतनी पावर्स देखकर वो सब काफी हैरान हो जाते हैं। अब ब्रेंडन अपने रूम में चला जाता है और काइल को पूरा यकीन हो जाता है कि ब्रेंडन ही सबको जान से मार रहा है। वहाँ काइल के माइंड में आता है कि उस दिन ब्रेंडन अपनी शर्ट हमसे छिपा रहा था, जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। अब काइल ब्रेंडन के रूम में जाकर उस शर्ट को ढूंढने लगता है। उससे वहाँ वो शर्ट मिल जाती है जिस पर कोई खून लगा हुआ था। काइल उसकी वो शर्ट अपनी वाइफ डॉरी को दिखाता है और उसे कहता है कि ब्रेंडन कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो दूसरी दुनिया का एक एलियन है और अगर हमने जल्द इसका कोई हल ना निकाला तो वो सबकी तरह हमें भी जान से मार देगा। मगर डॉरी के दिल में अपने बेटे के लिए काफी प्यार होता है, इसलिए वो काइल की बात मानने से इनकार कर देती है। अगली सुबह काइल ब्रेंडन को अपने साथ शिकार पर ले जाता है। जब वो दोनों वहाँ जा चुके थे तो वहाँ एक पुलिस ऑफिसर डॉरी के पास आकर ब्रेंडन के बारे में पूछने लगता है। वो पुलिस ऑफिसर डॉरी को एक फोटो दिखाकर ये बताता है कि जिस जिस जगहों पर ये मौतें हो रही हैं, हमें वहाँ ऐसे निशान मिल रहे हैं। डॉरी कहती है कि मैं इन निशानों को नहीं पहचानती और इसका मेरे बेटे से कोई लिंक नहीं है। अब जब वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है तो डॉरी बागी बागी अपने बेटे के कमरे में चली जाती है। वो ब्रेंडन की नोटबुक्स को देखती है, जिसमें ऐसे ही काफी खतरनाक निशान होने के साथ साथ काफी वायलेंट ड्राइंग्स भी थी। डॉरी को पूरा यकीन हो जाता है कि इन सब मौतों के पीछे ब्रेंडन ही है। वहीं हमें जंगल में ब्रेंडन और काइल को दिखाया जाता है, जो अपने शिकार की तलाश में थे। वहाँ ब्रेंडन काइल से आगे चल रहा था और काइल इसी मौके की तलाश में था। वहाँ काइल ब्रेंडन के सर पर फायर कर देता है, लेकिन उस फायर का ब्रेंडन पर कोई असर नहीं होता। काइल ये देखकर डर जाता है और वो दोबारा से अपनी गन को रिलोड करने लगता है। इतनी ही देर में वो देखता है कि ब्रेंडन वहाँ से कहीं गायब हो गया है, इसलिए काइल अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ ब्रेंडन आकर काइल को जमीन पर गिरा देता है। हम वहाँ देखते हैं कि इतनी सी देर में उसने अपना मास्क भी पहन लिया था। वहाँ वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके काइल को जान से मार देता है। दूसरी तरफ हमें घर में डॉरी को दिखाया जाता है, जो अपने हस्बैंड को लेकर काफी परेशान होती है। वो ब्रेंडन को कॉल लगाकर पूछती है कि तुम्हारे डैड कहाँ हैं, जिसके जवाब में वो कहता है कि वो अब जा चुके हैं। उसकी ये बात सुनकर डॉरी समझ जाती है कि काइल अब नहीं रहा। वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो, जिसके जवाब में वो कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। ये सुनकर डॉरी डर जाती है और वो डर के मारे पुलिस को कॉल लगाकर उन्हें बुला लेती है। और जब वो पुलिस डॉरी के पास आ ही रही होती है कि ब्रेंडन एक पुलिस ऑफिसर को वहाँ पर जान से मार देता है। ये देखकर वो डर जाते हैं। वो डॉरी और एक लेडी पुलिस ऑफिसर घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वो पुलिस ऑफिसर और मदद बुलाने के लिए स्टेशन रिपोर्ट करती है, पर इतनी ही देर में ब्रेंडन उस ऑफिसर को जोर जोर से पटक कर उसे जान से मार देता है। डॉरी ब्रेंडन से बचने के लिए किसी तरह खिड़की से जंप लगा देती है, जिससे उसका एक हाथ कट जाता है। ये देखकर उसे याद आ जाता है कि ब्रेंडन को सिर्फ एक ही चीज से जख्मी किया जा सकता है, और वो है वो स्पेसशिप जिसमें वो इस दुनिया में आया था, क्योंकि उसने उस स्पेसशिप के जरिए ब्रेंडन को जख्मी होते देख लिया था। अब डॉरी उस स्पेसशिप के पास जाकर उसका एक टुकड़ा निकाल लेती है। उसके बाद वो ब्रेंडन को आवाज देती है और उससे प्यार का नाटक करना शुरू कर देती है। डॉरी उसे गले लगाकर उस स्पेसशिप के टुकड़े से उस पर हमला करने ही वाली होती है कि ब्रेंडन उसका हाथ पकड़ लेता है। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है
और वो डोरी को उठाकर अपने साथ आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाता है। वो काफी ऊंचाई पर जाकर डोरी को नीचे गिरा देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तब हम देखते हैं कि ब्रेंडन के बिल्कुल सामने एक प्लेन आ रहा है और अगली सुबह हम देखते हैं कि वो प्लेन उस फार्म पर क्रैश कर गया था, जिससे वो स्पेसशिप भी डिस्ट्रॉय हो गई थी जिसमें ब्रेंडन आया था। उस प्लेन में जितने भी लोग थे वो सब के सब मारे जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ एक ही शख्स बचता है और वो होता है ब्रेंडन। सबको ये लगने लगता है कि ब्रेंडन के पेरेंट्स और वो पुलिस ऑफिसर्स उस क्रैश में मारे गए। आखिर में हम देखते हैं कि ब्रेंडन ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है। उसने कई लोगों को जान से मार दिया है और मीडिया ने उसे एक नाम दिया है जो कि होता है ब्राइट बर्न। और वहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही मजेदार मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।